नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए टीसीएस की तो भाई देश की नंबर वन आईटी कंपनी एज पर द मार्केट कैप और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी एज पर द मार्केट कैप आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो भाई इनमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप कभी कार में ट्रैवल किए हैं, ऑफकोर्स किए होंगे, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो हमें ड्राइवर भरोसा होता है और हम लोग अपना आराम से फ्रंट सीट पे हो या फिर बैक सीट पे हो, आराम से कंफर्ट जोन पे जाते हैं। ड्राइवर के ऊपर डिपार्टमेंट होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो गाड़ी को सही सलामत पहुंचा दे। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो कंपनी के बिजनेस में निवेश करते हैं और उनके जो ड्राइवर होते हैं वो चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, तो इनके जो बयान होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी कमेंट्री को सब कोई देखता है, एफआईएस और डीआईएस। तो जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है, चाहे वो सीईओ हो या फिर इनके जो टाटा ग्रुप के सीएमडी है उनके द्वारा। तो क्या इन्होंने कहा है, क्या बड़ा बयान दिया है टीसीएस ग्रोथ को लेके, उसको डिस्कस करेंगे। जहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में टीसीएस एक अच्छा वैल्यूएशन पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अच्छा प्राइस पे मिल रहे हैं। आप चाहें तो इधर पे एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन इस न्यूज़ को पूरा देखिएगा क्योंकि इनके टॉप मैनेजमेंट से अगर इतनी बड़ी बुलिश खबर देखने को मिलती है तो जी हाँ दोस्तों, हमें उसको ज़रूर नोट करना चाहिए। ऑल्दो टीसीएस बहुत ही टॉप कंपनी है और बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में होता है, लेकिन दोस्तों इसी बीच में खबर क्या है उसको जनरली कवर करूंगा और हमारा टॉपिक पहले से ही था और हमेशा रहेगा क्योंकि कंपनी डेफ रही है। चलिएगा इस न्यूज़ को कवर करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस अगर चेयरमैन की बात की जाए, टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखरन हमें देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों, उन्होंने अपना बुलिश सेंटीमेंट जाहिर करा है, एक्सट्रीमली बुलिश है दोस्तों टीसीएस के बिजनेस को लेकर। तो इनको नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक आते हैं और दोस्तों मैं इनको देखता हूं, उनको सुनता भी हूं, तो बहुत ही मुझे इनका कमेंट्री अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा बोलते हैं और इनका जो अपॉर्चुनिटी देखने का नज़रिया है वो इस तरह है। अगर आप देखें तो उनके अकॉर्डिंग टीसीएस सीज इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एज अ फर्म नाउ राइड्स द न्यू टेक्नोलॉजी साइकिल दैट हैज किक्ड ऑफ, सेड चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन। हाँ दोस्तों, पैंडेमिक के बाद जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी ग्रोथ इन्हेंस हुई है और जिस हिसाब से लोग जागरूक हुए हैं खासकर टेक्नोलॉजी चीज़ को लेके, यहाँ दोस्तों टीसीएस एक आउट ऑफ द बॉक्स, टीसीएस नहीं बल्कि पूरा आईटी कंपनी का जो देखने का नज़रिया है वो बदल चुका है। और इधर पे दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने ये भी नोट किया है इन अ नोट टू शेयर होल्डर्स इन इट्स FY21 एनुअल रिपोर्ट, Chandrasekhan said, as the company looked ahead, TCS would also invest in sharpening the capability needed to expand its footprint in the large opportunity। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है चाहे वो एचसीएल टेक की बात हो, इन्फोसिस की बात हो, तो सब बहुत कैश रिच कंपनी और टीसीएस की तो अलग ही बात है। तो इधर पे गाइस आपने देखा कि चंद्रशेखरन जी का क्या बयान देखने को मिल रहा है। दोस्तों इनका जो कथन है वो इस बेसिस पे है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आया है कब आया है, जब पैंडेमिक हिट किया है और वो इंटरप्राइजेस का जो कंज्यूम टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ही इम्पैक्ट किया है। और इधर पे गाइस इनकी जो फुटप्रिंट है वो और भी मजबूत हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है न्यूमरस ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चेयरमैन का बयान है, लेकिन सीईओ का बयान दोस्तों इससे बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। आज टीसीएस के सीईओ के नाम की बात की जाए तो राजेश जी है, राजेश गोपीनाथन उनका नाम है। तो उन्होंने सीधा बताया है टीसीएस इज एंटरिंग FY22 विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम। तो जी हाँ दोस्तों, सीईओ ने डायरेक्टली इस बात को बताया है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो उनके चेयरमैन हैं तो उन्होंने बताया भी है कि फुटप्रिंट मजबूत हो रहे हैं। और सीईओ का बयान दोस्तों तो अपने आप में बहुत ही बड़ी हमें ये बात देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रैशनल क्या है, किस बेसिस पे गाइस इन्होंने इस बात को बताया है, टिप्पणी दी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे टीसीएस लिमिटेड इज एंटरिंग FY22 विथ अ स्ट्रॉन्ग growth momentum and higher visibility for the future growth on the back of a strong order book built up throughout of the year and robust deal pipeline, Rajesh Gopinathan, CEO TCS said in an एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2020-21। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके जो एनुअल मीटिंग हुई थी उधर पे हमें ये बात निकल के आया और ये बात तो सच है कि इनके जो रोबस्ट डील पाइपलाइन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत लोग आपको पता है कि एक ब्रिटविक से डील हुई थी, हमें एचसीएल टेक के देखने को नहीं, माफ़ करिए दोस्तों, इन्फोसिस देखने को मिली थी। इधर पे देखें तो अपने आप में ही उनके डील बढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आने वाले कल में इस बात की उम्मीद है कि बिज़नेस अच्छा करेंगे। तो गाइस प्राइस उन्हीं का भागता है जिनके बिजनेस अच्छा करे, प्राइस उनका नहीं भागता है जिनके बिजनेस खराब करे और प्राइस भागता है। तो वो दोस्तों ऑपरेटर गेम होता है, लेकिन जो फंडामेंटल यही होता है कंपनी किस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है, कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का विकास होगा, कंपनी प्रॉफिट में आएगी, कंपनी अपना स्टेटमेंट देती है कि उनके बिजनेस कैसे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो इनका दोस्तों बिजनेस सही चल रहा है और ये सबको जानता है बिकॉज वर्क फ्रॉम होम से इनको बहुत बेनिफिट हुआ है और आगे भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इनके खर्चे में कमी आएगी। और जो इनका जो
डील बढ़ रहा है, इससे आने वाले कल में दोस्तों हमें एक अच्छी खासी तेज़ी की भी उम्मीद देखने को मिलती है। तो गाइस इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन दोस्तों बताते-बताते बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं खामा-खा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो जो कमेंट्री थी मैंने उसको संक्षिप्त में छोटा करके बता दिया, तो आपको समझ में आ गया। वही दोस्तों बताया कि इनके जो स्कोप है, कैसे ग्रोथ है, कंज़्यूमर का बिहेवियर है, कस्टमर इनके पास एनहांस कर रहे हैं, अपने सारे बिज़नेस जो छोटे मझोले हैं, वो भी चाह रहे हैं कि एक एंटरप्राइज़ जो डिजिटल एंटरप्राइज़ है, उससे कनेक्शन बढ़ाएँ, तो आईटी को ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा। तो यही दोस्तों इनका साइकिल है। तो आने वाले एफवाई 22-23 की बात की जाए तो इनके जो ईपीएस है वो बढ़ने के चांसेस हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बात सिर्फ इधर पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आपको कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों रेगुलरली बेसिस पे, बताया था रिलैक्सो पे नज़र रखने के लिए, और आप देख सकते हैं कि आज 12% बूम हो गया। तो ये सब जो न्यूज़ है, एक्टिविटीज़ है, कॉर्पोरेट एक्शन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं टीसीएस को 3300 पे लेने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर आप देखें टीसीएस का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। जो इनके ऑल टाइम हाई है 3354, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो अभी का भाव चल रहा है वो चल रहा है 3084 के आसपास। मतलब अभी भी गाइस आपके पास 300 के आसपास पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल रहा है, एक डिप है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो डिप है, ऐसे स्टॉक को आप मत सोचिए कि 20-25-30% गिरता है भी तो क्रैश से कम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को आपको हर एक डिप में ज़रूर खरीदना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लोग अभी टीसीएस को नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों इधर पे एकोमोलेशन जा रही है। 19,68,000 शेयर ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 62% की डिलीवरीज ली जाती हुई देखने को मिल रही है। 12,44,000 मीन 12,44,000 शेयर्स डीमेट में गए हैं, और 62% का दोस्तों डिलीवरीज होना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। इस बात को आप पकड़ के चलिए। भाई साहब कोविड क्रैश में भी ज़्यादा गिरा नहीं था, 1872 के आसपास दोस्तों लो खा के नया ऑल टाइम हाई लगाया। और ऐसी कंपनी दोस्तों अगर आपके पैसे हर साल सीजीआर 15-20% से बढ़ाती है तो वो खराब नहीं है, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी है, मूवमेंट इनमें स्लो होता है लेकिन उनके पैसे को बचाती है और कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट करती है। तो आपके पोर्टफोलियो का जो अधिकांश भाग है ये सब ब्लू चिप पे होना चाहिए। बिकॉज अगर आप मार्केट कैप देखें 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, इसके बारे में क्या बताऊँ। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1% से ऊपर है, जो ठीक ठाक है। इंडस्ट्री पी से महंगा है, तो भाई नंबर 1 का टैग है। इस बात पर दोस्तों इसको वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई मिलती है। गाइस एनालिस्ट का क्या मानना है, एनालिस्ट की बात की जाए तो आने वाले एक साल में ये फॉरवर्ड देखते हैं तो 36% का डाउन साइड वेट करते हैं। दोस्तों पूरा मैं डिनाई करता हूँ, 36% आने से इधर लूट मार हो जाएगी, क्योंकि कंपनी डिफरी है और लोग अब पागल नहीं बैठे हैं। जो क्रैश हुआ अब वो चला गया, वो एक यादें हो गई कि जो 2020 में नहीं खरीद पाया, शायद ही दोस्तों वो लो देखने को मिले। लेकिन इसी बीच में ये लो की पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हायर साइड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 4000 का हायर साइड दिखाई पड़ा, जो इधर से भी 35% के आसपास देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो करंट मार्केट प्राइस है एकदम चाहे तो बाई कर सकते हैं। मैं चार्ट पे कंडीशन बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें मीडियन पे दोस्तों जाता है तो 10% की अपसाइड देखने को मिलती है। और कभी ऐसे स्टॉक 3000 के नीचे मिलते हैं तो भाई वहाँ पे सुपर मार्जिन होता है, बिकॉज ऐसे स्टॉक 2850, 2750, 2900 मिलते हैं तो सही है। वैसा स्टॉक नहीं है कि दोस्तों कि कोई केमिकल का स्टॉक है, कोई छोटी स्टॉक है तो ऊपर नीचे करेगा, नहीं दोस्तों। ऐसे स्टॉक बहुत ही स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एफआईआईज, डीआईएस और प्रोमोटर की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। गाइस सपोर्ट की बात की जाए तो मैं चार्ट पे देख रहा था, सपोर्ट के आसपास की बात की जाए तो वो दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं 3000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको तोड़ता है तो जी हाँ नीचे की ओर जर्नी कर सकता है। आपने देखा कि डीमार्ट में भी वही कहानी हुई थी। तो दोस्तों अगर आपको बेस्ट प्राइस की बात की जाए 2850 के आसपास का भी मिलता है या फिर उससे नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छा मार्जिन। लेकिन क्या इसका वेट करें? नहीं, इसका वेट नहीं करना है, क्योंकि हमें दोस्तों अपनी रणनीति है कि 10% ऐसे स्टॉक करेक्ट हो गए तो सही है, ये मिल जाएगा तो अच्छी बात है। और इसके नीचे जितना भी आए बहुत ही अच्छा भाई। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इनका एमओएस कितना हो सकता है, तो गाइस मुझे लगता है कि 2650, 2500 स्ट्रीम केस में ये गिरता है तो मैं देखने को मिलता है, वो भी मिलता है तो वो किस्मत होगी दोस्तों, लाइक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि 500 पॉइंट की गिरावट का मत सोचिए, 1000 पॉइंट का अपसेट का सोचिए। बिकॉज वैसे बताया कि आपको अभी खरीदना नहीं है कि एक का मतलब एक बल्क खरीद लेना दोस्तों, इट इज़ नॉट अ राइट थिंग। मुझे लगता है कि आपको इस पे आराम से एकोमोडेशन करना चाहिए और हर एक गिरावट में इसको डिप्स में ऐड करना चाहिए। अगर आप इसको वेल्दी मानते हैं, इनके फंडामेंटल बिलीव करते हैं, इनके प्रोमोटर होल्डिंग तो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन आपसे ज़रूर इंसिस्ट करूंगा कि टैक्स ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ कुछ होमवर्क आपको देना पड़ता है। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर सीखिए। तो ऐसे स्टॉक थोड़े महंगे होते हैं लेकिन बहुत ही लेस वोलेटाइल होते हैं। तो मेरे हिसाब से इनके आने वाले क्वार्टर में ईपीएस बढ़ने के चांसेस है, इनके आने वाले क्वार्टर में इनके ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। तो जिस हिसाब से दोस्तों अर्निंग्स आएंगे वैसे ही इनके Q1 हो गए, Q2 नंबर्स हो गए, उसके पहले हलचलें बढ़ सकती है। मेरी आपको राय यही होगी, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं लिए हैं वो तो मुझे लगता है कि आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये कोर पोर्टफोलियो का मॉडल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। ऑल्दो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने एससीएल टेक और टीसीएस को निकाला है, ये उनकी स्टडी है, लेकिन हमारी जो स्टडी है डेफरी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, गिरता भी है जो मैंने बताया कि कर्जमुक्त कंपनी है और स्ट्रॉन्ग डील्स देखने को मिलते हैं, गजब की कंपनी है। आप चाहें तो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो जो दो मेन पर्सन है, चेयरमैन और इनके सीईओ
राजेश जी का और इनका जो चंद्रशेखर जी का मैंने बताया, और इनके दोस्तों लाइक अनबायस्ड होकर बताया। ऑल तो मेरे पोर्टफोलियो का एक बहुत ही कोर वैल्यूबल ये स्टॉक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर स्टडी करें। आपको लगता है तो सही है, लेकिन कभी मिलता है 2850 पे 2750 पे तो आपकी लक होगी, लेकिन अभी भी चाहें तो बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये आपको और भी तेजी ज़रूर दिखा सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।